हरे कृष्णा। तापसी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के जन्माष्टमी स्पेशल इस 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पे। तो अभी तक हम लोग दो क्लासेस में भगवान कृष्ण के दो दिव्य गुणों के बारे में चर्चा की। पहला था ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स, और कृष्ण हैज गॉट ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स विच अट्रैक्ट्स एवरीवन, जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिभुवन कमलम तमाल वरण रविकर गौर वरांबरम तधानी। और फिर दूसरा क्वालिटी है ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, शुभ लक्षण भगवान के शरीर में पाए जाते हैं। वैसे टोटल 32 लक्षणों के बारे में हम लोग चर्चा किए। भगवान के शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, उनके में 32 ऐसे लक्षण पाए गए हैं जो केवल और केवल पूर्ण रूप से परफेक्ट तरीके से भगवान में ही होते हैं। अब भगवान के महान भक्तों में भी वो 32 लक्षण पाए जाते हैं, उनमें से कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। अब तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो ये जो दो क्वालिटीज हैं ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है, वर्णन किया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। तो ये दो क्वालिटीज से भी हम देख सकते हैं कि कौन वास्तव में भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल भगवान का जो वास्तविक अवतार है कृष्ण है, विष्णु तत्व है, उनमें ही ये जो फीचर्स है गुण है पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ केवल जादू दिखा देने मात्र से भगवान उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक ये गुण 64 गुण उसमें ना दिखे। बॉडली ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स, सुंदर रूप होना चाहिए, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, शुभ लक्षण होने चाहिए। 32 जो शरीर के अंग जो जिस प्रकार से वर्णन किए गए हैं ये पाए जाने चाहिए। भगवान के हंस कमल और पैरों के जो सोल्स हैं, तलवे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं। फ्लैग, झंडा, वज्र, मछली का एक सिंबल है, रॉड फॉर कंट्रोलिंग एलिफेंट्स, लोटस फ्लावर, कमल पुष्प है, ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब तीसरा एक क्वालिटी है भगवान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब होता है कि भगवान जो है आनंद प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करने वाले। यहाँ भगवान जो है आ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो हर अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्लीजिंग हो, है ना। रुचिर, यहाँ पे रुचिर बोला गया है, रुचिर को प्लीजिंग बोलते हैं, रुचि प्रदान करें। कोई ना कोई व्यक्ति संसार में रहता है जो हमको रुचि प्रदान करता है, प्लीजिंग होता है। उसके साथ बातें करना, उसके साथ बैठना, उसको देखना अच्छा लगता है। और कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो जिनके साथ बैठना, बातें करना, साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, जिनको देखना। और हर व्यक्ति संसार में ऐसा होता है कि जिसका कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो वो उसको पसंद नहीं करता होगा, है ना। चाहे कितना भी वो कितना भी माना जाना क्यों ना हो, सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, बेस्ट सेलिब्रिटी ही क्यों ना कुछ कमी रह ही जाती है। कोई सुंदर होगा तो उसका फिर व्यवहार, वाणी कर्कश होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो लोग उसके पास पसंद नहीं करते होंगे जाना। किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होगा, मधुर होगा, लेकिन जो है वो सुंदर नहीं होगा, या वो उतना बुद्धिमान नहीं होगा, तो फिर भी लोग उसको अवॉइड करना करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है संसार में। लेकिन केवल और केवल भगवान कृष्ण ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो हर एंगल से, हर तरीके से रुचिर हैं, प्लीजिंग हैं। इसलिए कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षति कृष्ण। तो इसमें ये बता, इसके बारे में वर्णन किया गया। सो ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स विच ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द आईज आर कॉल्ड रुचिरा, प्लीजिंग। तो ब्यूटीफुल, सुंदर शारीरिक स्वरूप होने के कारण भगवान स्वाभाविक रूप से नेत्र को आकर्षित करते हैं। रुचिर, रुचिर होते हैं, रुचि होते हैं, करते हैं। कृष्णा possesses this attractive feature of रुचिरा in his personal features। व्यक्तिगत अपने स्वरूपों में, एट्रीब्यूट्स में ये एक अट्रैक्टिव फीचर रुचिर को धारण करते हैं। आकर्षक, आकर्षक एक भगवान के अंदर लक्षण है रुचि, रुचि का, जो भगवान के जो व्यक्तिगत स्वरूप है, लक्षण है, उसके द्वारा होता है।
So in the third canto, second chapter, verse 13 of Srimad Bhagavatam, there is a statement about this. तीसरे स्कंद दूसरा अध्याय और 13 नंबर श्लोक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या है? The Supreme Personality of Godhead, in his pleasing dress, appeared at the scene of the sacrificial arena when King Yudhishthir was performing the Rasuya sacrifice. All important personalities from different parts of the universe had been invited to the sacrificial arena. And all of them, upon beholding Krishna there, considered that the Creator had indeed all of his craftsmanship in the creation of this particular body of Krishna. भगवान कृष्ण तीसरे स्कंद के सेकेंड चैप्टर वर्स 13, सेकेंड चैप्टर एंड वर्स 13 में वर्णन है। SB 3.6 2.13 नंबर श्लोक ये वर्णन प्राप्त होता है। आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे? ओके, वापस से शेयर करो। यद धर्म सोनुर्बत राजसूये निरीक्ष दृक् स्वस्तयननं त्रिलोका कार्ष्णयेन चाद्येय गतं विधातु अर्वाकश्रुतौ कौशलम् इत्यमन्यत्। All the demigods from the upper, lower, and middle universal planetary systems assembled at the altar of the Rasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir. After seeing the beautiful bodily features of Lord Krishna, they all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human beings. भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो राजसूय यज्ञ किया जा रहा है वहां पे उपस्थित है और पूरे त्रिभुवन से लोग एकत्रित हुए हैं राजसूय यज्ञ को पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन जब वो यज्ञ में आए तो राजसूय यज्ञ की तरफ तो ध्यान उनका नहीं गया ज्यादा। कृष्ण वहां पे उपस्थित है, कृष्ण की सुंदरता को देख करके सब लोग आकर्षित हैं और सबके हृदय में एक ही बात चल रही है। जिनको नहीं पता है, कुछ लोग तो जानते हैं कि ये तो परम भगवान है, जिनको नहीं पता है कि परम भगवान है वो यही सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपना पूरा बुद्धि एनर्जी सब कुछ लगा करके आ, ऐसा शरीर, सुंदर शरीर का निर्माण किए होंगे, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। So there was nothing comparable to the bodily features of Lord Krishna when he was present in this world. The most beautiful object in the material world may be compared to the blue lotus flower on the full moon in the sky, but even the lotus flower and the moon were defeated by the beauty of the bodily features of Lord Krishna, and this was certified by the demigods, the most beautiful living creatures in the universe. So इस प्रकार से देवताओं के द्वारा ये सर्टिफाइड किया जा रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है वो इतनी आकर्षक है, इतनी प्लीजिंग टू सी, हमेशा रुचि बने रहते हैं। So it is said that the transcendental body of Krishna resembles the lotus flower in 8 parts, namely his face, his 2 eyes, his 2 hands, his navel and his 2 feet. तो भगवान की जो दिव्य सुंदरता है, शरीर है, वो कमल से के सदृश बताई गई है। स्पेशली उनके 8 अंगों का उपमा विशेष रूप से कमल से ही किया जाता है। लोटस आईज है ना, कमल नयन, अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष, अरविंद मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, कमल नयन तो कमल नयन हुआ। लोटस फेस, मुख, कमल मुख, कमल नयन, मुखमंडल को भी कमल से सदृश बताया जाता है। लोटस हैंड्स, उनके 2 हाथ कमल सदृश है। एंड पंकज नाभाया, पंकज मतलब कमल और नाभाया मतलब नाभि, तो पंकज नाभाया। एंड लोटस फीट, चरण कमल को भी इस तरह से कंपेयर किया गया। So the gopis and inhabitants of Vrindavan used to see the luster of lotus flowers everywhere, and they could hardly withdraw their eyes from such a vision. अगर आप में से किसी का ये सौभाग्य हो रहा होगा या आपने देखा हो, दर्शन किया हो अगर लोटस फ्लावर का, कि कैसा एक पुष्प, कमल का पुष्प दिखता है, स्पेशली अगर खिला हुआ है अच्छे से तालाब में और वो भी चंद्रिका पूर्णिमा के दिन पे, तो बहुत सुंदर दिखता है, एक उसकी जो सुंदरता होती है। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता को इसलिए वहाँ उस प्रकार से वर्णन किया गया है।
कि भगवान उसी प्रकार से सुंदर दिखते हैं। तो ये है भगवान का एक तीसरा दिव्य गुण, ही इज प्लीजिंग टू ऑल, वो सबके लिए रुचिर है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के समक्ष आता है, उनका दर्शन लेता है या उनके बारे में सुनता है, तो उसके हृदय में कभी भी प्रतिकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता है। केवल और केवल ऐसे व्यक्ति जो आत्महा है या जिनका हृदय कठोर है, पत्थर से भी ज्यादा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते हैं, केवल वही व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुन करके आकर्षित नहीं हो सकते हैं। तदस्मतारम हृदयम बतेदम। और एक जगह अन्यथा बताया गया कि केवल वही आकर्षित नहीं हो सकते हैं, अन्यथा वो आकर्षित है कृष्ण। फिर नेक्स्ट चौथा गुण बताया जा रहा है, इफलजेंट। यानी इफलजेंट का मतलब होता है दिव्य, दीप्तिमान होना। इफलजेंस निकलता है भगवान के शरीर से, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। भगवान का शरीर का जो इफलजेंस, उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। या दिव्य प्रकाश जो भगवान से, तेज, इफलजेंट का मतलब तेज होता है, तेज जो निकलता है भगवान के शरीर से, उसको इफलजेंट बोला गया। इससे भगवान का ये गुण है। द इफलजेंस परवेडिंग द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी द रेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। The supreme abode of Krishna is always throwing off the effulgence known as Brahma Jyoti, and that effulgence is emanating from his body. आध्यात्मिक जगत में पूरा जो जगत है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां पे न सूर्य चंद्र की आवश्यकता होती है। हाँ, अग्नि की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान के शरीर से ही जो तेज निकलता है, उसी से पूरा वैकुंठ जगत जो है प्रकाशित रहता है और इफल्जेंट रहता है, तेज निकलता है भगवान के शरीर से। और ये जो इफल्जेंस है, इसी को वास्तव में ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, जिसपे पूरे असंख्य आध्यात्मिक लोक जो है स्थित है। भगवान के इफल्जेंस से रिलेटेड दो प्रसंग आते हैं। एक तो जब भगवान बलि महाराज के शाला में गए, यज्ञशाला में अ, दान मांगने के लिए, तो भगवान बड़े ही सुंदर वटु ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, वामन रूप में, छोटे ब्रह्मचारी के रूप में गए, एक छाता लेकर के, कमंडलू हाथ में लेकर के। और जब यज्ञ के शाला में प्रवेश किए भगवान, तो जितने भी ब्राह्मण हैं और जितने भी अन्य लोग भी हैं जो यज्ञ को देखने के लिए उपस्थित हुए थे, वो सब के सब एक ही साथ भगवान को की तेज को देख करके प्रभावित होकर के उनकी तरफ देखने लग गए। कोई जानता नहीं है कि कौन है, अजनबी है, भगवान तो फर्स्ट टाइम आ रहे थे, कोई नहीं जानता है, लेकिन सब के सब प्रभावित हो गए और सबके हृदय में अचानक से सम्मान उत्पन्न हो गया, जबकि ये छोटे बालक के जैसे हैं, वामन रूप में आए हैं। अब बलि महाराज खुद बोलते हैं भी अपने शब्दों में कि आपके तेज को देख करके, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आपके तेज को देख करके मेरे हृदय में आपके प्रति सम्मान अपने आप उत्पन्न हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको हर प्रकार का वर देना चाहिए। आप जो मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप इतने आकर्षक दिख रहे हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पूजनीय हैं हर किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से भगवान का जो तेज है आकर्षित किया बलि महाराज को। और भगवान का तेज जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण यहाँ पे आए संकीर्तन आंदोलन के लिए, तो बनारस गए। बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी अपने 10,000 सन्यासियों के साथ सभा में बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रवेश करते हैं और जिस स्थान पे अपने चरण कमलों को धोते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं विनम्रता पूर्वक, विनम्रता का आचरण प्रस्तुत करने के लिए। तो वहां पे बैठ करके जब बैठते हैं, तो बाकी ये यंग सन्यासी हैं, नौजवान हैं, और वहां पे कितने सीनियर सीनियर सन्यासी हैं। हाँ। तो लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती और सारे 10,000 सन्यासी शिष्य लोग जब देखे कि ये जो नवयुवक सन्यासी आया है, इसके शरीर से एक अलग ही दिव्य तेज निकल रहा है, और उस तेज को कंपेयर किया गया कोटि सूर्य सम तेज, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यानी करोड़ों सूर्य एक साथ आ गए हों, ऐसा इफल्जेंस निकल रहा है भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से। और ये सब मायावादी लोग तो ब्रह्म ब्रह्म के पीछे ही रहते हैं, तो ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित रहते हैं। जब इस प्रकार की ब्रह्म ज्योति को प्रदर्शित कर दिए चैतन्य महाप्रभु, तो तुरंत जो है आकर्षित हो गए वो लोग सब के सब, और चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं बड़े सम्मान के साथ, विनम्रता पूर्वक। प्रकाशानंद सरस्वती उनको जो है नारायण कह के संबोधित करते हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको आसन देते हैं।
तो ये ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे भगवान के इफल्जेंस से प्रभावित होकर के व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। उसी को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। So the luster of the host of jewels fixed on the chest of the Lord can defeat even the luster of the sun, and still, when compared with the bodily luster of the Lord, that crest of jewels appears to be only as bright as one of the stars in the sky. देखिए भगवान का जो ओरिजिनल दिव्य शरीर का जो तेज है बताया गया है, उसका एक जस्ट अंदाजा दिलाने के लिए भगवान अपने छाती में जो जूल पहनते हैं, दिव्य मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि जो भगवान धारण करते हैं अपनी छाती में, तो वो उस दिव्य मणि का इतना तेज है कि वो उसका तुलना इस संसार के सूर्य और से नहीं किया जा सकता है। सूर्य का जो तेज है, अब हम सब लोग तो एटलीस्ट सूर्य के तेज के बारे में तो परिचित ही है ना। स्पेशली दोपहर को आप अगर कोई बादल नहीं है तो सूर्य की तरफ बस आप देखिए, आप देख नहीं सकेंगे, 2-3 सेकंड से ज्यादा आप देख नहीं पाएंगे, इतना तेज निकलता है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। और 2-3 सेकंड देखने के बाद भी आप दूसरी जगह देखेंगे तो सब अंधकार नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्य में इतना तेज है कि उसके कंपैरिजन में बाकी सब अंधकार हो जाता है। तभी तो सूर्य को देखने के बाद जब हम अन्यत्र कहीं देखते हैं तो सब अंधकार दिखता है, यानी बाकी सारी चीजें जो है वास्तव में सूर्य के सामने अंधकार के समान है। लेकिन वो सूर्य का जो तेज है, भगवान के शरीर छाती में जो दिव्य मणि धारण करते हैं, उस तेज के सामने फीका पड़ जाता है सूर्य का तेज। और भगवान का जो दिव्य मणि है, वो भगवान के शरीर का जो तेज, अंग कांति, फलजन जो है, अंग कांति भी बोलते हैं, उसके सामने क्या बन जाता है, वो फीका पड़ जाता है। और कैसा उपमा दिया गया है कि वो जो जूल है, मणि का जो तेज है, इज ओनली एज ब्राइट एज वन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। जैसे आकाश में तारों की जितनी चमक होती है उतनी ही रह जाती है सूर्य के सामने। सूर्य के सामने तारों की क्या वैल्यू होती। अगर दिन में सूर्य है, तारे तो दिखते भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। चांद तो फिर भी थोड़ा दिख जाता है, लेकिन तारे तो दिखते भी नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के जो फलजन्स हैं, उनके मणियों के फलजन्स का जो है तारे के समान हो जाता है। और वो मणि, दिव्य मणि का जो फलजन्स है, तेज है, वो सूर्य से भी ज्यादा भयानक, ज्यादा तेज, जब बहुत ज्यादा है। Therefore, the transcendental influence of Krishna is so great that it can defeat anyone. इसलिए जो जो दिव्य तेज है कृष्ण का, वो इतना महान है, इतना महान है कि वो किसी को भी पराजित कर सकता है। हर हर कोई संसार में जो है किसी न किसी के तेज से प्रभावित होता है, लेकिन कृष्ण का तेज के सामने हर कोई डिफीट हो जाता है। When Krishna was present in the sacrificial arena of his enemy king Kamsa, the wrestlers present, although appreciating the softness of the body of Shri Krishna, were afraid and perturbed when they thought of engaging him with him in battle. तो भगवान, ये दूसरा प्रसंग यहाँ पे दिया गया है। भगवान कृष्ण जब जो है रेसलिंग अरेना, क्या बोलते हैं, कुश्ती के मैदान में, कंस के कुश्ती के मैदान में जब भगवान कृष्ण उपस्थित हुए, हाँ, चारुण मुष्टिक जैसे जो बड़े बड़े रेसलर्स थे, तो वो एक तरफ से देखे कि अरे ये तो दो छोटे सुकुमार बालक हैं, इतना कोमल इनका शरीर है, इनको हम क्या मारेंगे, ऐसे एक तरफ समझे। लेकिन भगवान का तेज इतना निकल रहा था, तेज मतलब शक्ति, इतनी शक्ति, भगवान की इतनी शक्ति को वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि साथ ही साथ में उनको डर लगने लग गया कि अरे ये लगता है साक्षात यमराज खड़े हैं हमारे सामने, यम दंड लेकर के, ये तो हमको अभी मार देगा ऐसा लग रहा है। छोटे बालक के रूप में है, ज्यादा उम्र कितना था, अभी 11 साल ही उम्र था। 11 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के आए मथुरा। सुकुमार बालक हैं, हाँ, मेघ श्यामल कोमलांग, दोनों कृष्ण बलराम बड़े सुकुमार बालक हैं, और यज्ञशाला में प्रवेश किए। लेकिन तेज इतना था, यानी तेज मतलब शक्ति इतनी प्रदर्शित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी कि वो जो चाणूर मुष्टिक जैसे पावरफुल रेसलर्स थे, वो लोग डर गए, भयभीत हो गए। और न केवल वो लोग, यहाँ तक कि कंस भी डर गया। कंस का शक्ति क्या है, कंस तो कुवल्या पीठ नाम का जो हाथी था, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, उसको भी कंस हरा दिया था। यानी कंस के पास 10,000 हाथियों से भी ज्यादा बल था, इतना शक्तिशाली था। और वो कंस कृष्ण को, कृष्ण बलराम को देख करके उसको आभास होता है कि जैसे साक्षात यमराज खड़े हों, तेज से प्रभावित हो गया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का तेज के ऊपर हम लोग चर्चा की। बाकी ये कल के क्लास में आगे के और दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तभी तक हम लोग 4 गुणों के बारे में चर्चा किए।
ऐसे जन्माष्टमी तक हम लोग प्रयास करेंगे। सारे 60 जो क्वालिटी और 60 क्वालिटीज बची हुई उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी वक्त का कुछ उसको कुछ मिलने प्राप्त होगा कि नहीं भक्ति आगे जाके? प्राप्त होगा, सुकृति मिलेगा उसको, भक्ति सुकृति। उससे और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ। और जो कुछ नहीं किया रहेगा? कुछ नहीं किया रहेगा तो फिर यमराज जी खड़े हैं उसके लिए। यमराज जी तो बोलते हैं छठे में स्कंद में कि उन मूर्खों को मेरे पास लेके आओ, अपने यमदूतों को बोलते हैं, जो एक बार भी अपने मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, एक बार भी भगवान का दर्शन नहीं करते, एक बार भी भगवान के सामने जा करके अपने सिर को नहीं झुकाते हैं। ऐसे मूर्ख पाखंडी लोगों को मेरे पास लेके आओ, उनको मैं उनके लिए मेरा डिपार्टमेंट। लेकिन जो थोड़ा भी भगवान के भक्ति करते हैं तो उनको मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन फिर से वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में तो फंसना ही पड़ जाता है। इसलिए बेस्ट है कि हम तीव्रता से भक्ति करके अपने आप को समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त करके आगे बढ़ा सकें, वो बेस्ट है। ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।